नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। आप देख रहे हैं द इंडियन टीवी न्यूज। द इंडियन टीवी न्यूज पर हम आपको दिखाएंगे हर राज्य की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, खबरों को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। राजकीय विद्यालय गढ़बसई का वार्षिक उत्सव पूर्व छात्र छात्राओं भामाशाह सम्मान समारोह हुआ संपन्न। थानागाजी के समीपवर्ती ग्राम गढ़बसई में आज 30/1/2024 को स्थानीय विद्यालय के प्रांगण में वार्षिक उत्सव पूर्व छात्र व भामाशाह सम्मान और पुरस्कार वितरण समारोह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामेश्वर दयाल यादव सरपंच एवं सरपंच संघ अध्यक्ष ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी थानागाजी राम सिंह मीणा तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में महेंद्र कुमार मीणा ACBEO थानागाजी व नोडल अधिकारी थानागाजी थे। सभी अतिथियों और साला परिवार सहित मां सरस्वती के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर और पुष्पमाला अर्पित कर कार्यक्रम का आगाज किया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई, जिसे देखकर उपस्थित दर्शक व अभिभावक गण भावविभोर हो गए। विद्यालय परिवार द्वारा पूर्व छात्र छात्राओं भामाशाहों स्टेट हेड इंडियन टीवी न्यूज के गजानंद शर्मा अतिथियों का साफा माला व स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। विदाई लेने वाले छात्र छात्राओं को विद्यालय प्रिंसिपल दीपचंद जाट, CBEO राम सिंह मीणा, उपेंद्र कुमार मुद्दल, उप प्रधानाचार्य रामशरण मीणा व अन्य वक्ताओं द्वारा आशीर्वचन दिया। प्रधानाचार्य द्वारा सभी कार्यक्रम में पधारी हुए अतिथियों ग्रामवासियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। मंच संचालन संतोष शर्मा ने किया। इस अवसर पर अन्य विद्यालयों से पधारे हुए प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, स्थानीय शाला के अध्यापक, अध्यापिकाएं, ग्रामीण व बच्चे मौजूद रहे। आइए दिखाते हैं आपको कार्यक्रम की कुछ झलकियां जो हमारे संवाददाता ने अपने कैमरे में कैद की। द इंडियन टीवी न्यूज की खास रिपोर्ट। और कल टीवी पे भी आप दिखेंगे, पत्रिका में भी दिखेंगे। अभी ये इंटरव्यू भी लेंगे और उनको प्रमाण पत्र दिलवा सके। 17 और 19 वर्ष छात्रा कबड्डी क्रीड़ा प्रतियोगिता। सरपंच साहब आ जाए। बहुत अच्छा कवरेज आपकी कार्यक्रम की, ये जो झलकियां हैं टीवी पर। और ICSMG सदस्य हमारे धर्मेंद्र जी मुदगाल, हमारे बड़े भाई गुरुजी उपेंद्र जी, गोविंद जी अग्रवाल, बज्जिया सेठ जी, और इस शाला के प्रिंसिपल साहब, गौड़ी के प्रिंसिपल साहब, इस कन्या पाठशाला के प्रधानाचार्य जी, समस्त हमारे गुरु शिक्षक शिक्षिकाएं, इस शाला के प्यारे बच्चों बच्चियां और पूर्व में इस शाला में पढ़े हैं छात्र और छात्राएं। इस शाला में छात्र के रूप में ही आया हूं। इस विद्यालय का छात्र हूं। 1 से 5 कक्षा गोवड़ी स्कूल से की थी और 6 से 8 तक इसी विद्यालय में पढ़े थे। साथ ही ये जो शीशम का पेड़ है, इन्हीं के आगे पीछे हमने भी एक शीशम का पौधा लगाया था सबसे पहले। इस विद्यालय का मैं आपका 10 मिनट लूँगा। इस विद्यालय का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। मैं साथ ही इस विद्यालय को भगवान मानता हूँ, क्योंकि गुरुजी मूलचंद जी ने बताए थे, झांकड़ी से मूलचंद जी, साधुराम जी, ये 8वीं में थे, हम 6ठी कक्षा में थे। और इस विद्यालय में झांकड़ी से बोफाला, आमाला, डिगारिया, हिंसला, मालूताना, सालेटा एक बहुत बड़ा विद्यालय था, जिसमें आज 5 ग्राम पंचायतें हैं। इस विद्यालय में पढ़कर हमने जो सीखा है, पहला गुरु माँ और बाप होता है, दूसरा गुरु टीचर होता है। राजनीतिक विशेषज्ञ में यह विद्यालय मेरे ऊपर 4 बार कृपा बना दिए। 2000 में जब मेरी 23 वर्ष उम्र थी, मैं 10वीं कक्षा पूरी नहीं पढ़ा था। कुछ साहब थे 95 में जब जिला परिषद का चुनाव लड़े थे, तो मैं इनका एजेंट यहाँ गढ़बस्सी बना था। उसी दौर में किसी कारणवश मेरा मित्र विद्यालय से सरपंच में बना। 2010 में पंचायत समिति मेंबर। की सेवा में जो लगे हैं, उनमें से श्रीमान उपेंद्र जी के साथ साथ अन्य और भी भामाशाह के रूप में जो हमारे बीच में पधारे हैं, उन सबका यहाँ पे हम उनको आमंत्रित किया है। कार्यक्रम छोटा है और कम समय में ही PO साहब ने
उनके साइन मिलेंगे राष्ट्रपति जी के। सील नहीं लगती है, वो साइन करते हैं। कितना गौरव का विषय है इस स्काउटिंग गाइडिंग में जो इस क्षेत्र में हमने आगे नींव डाली है। रोवर लीडर है महेंद्र कुमार जी मीना एसीपी और रोवर लीडर जो कॉलेज में चला करती है, और अंगारी में इन्होंने इतने रोवर तैयार किए थे, क्योंकि सीपीओ साहब भी हमें महत्व देते हैं। ओलंपिक से लेकर विभिन्न प्रकार के आयोजन जब नोडल पे होते हैं, सीपीओ साहब बुलाते हैं हमें, रामचंद्र जी अपनी टीम को लेकर आए और हम जोश और खरोश से हमारे गढ़बसई का नाम, लेकिन हम पीछे क्यों रहे? गढ़बसई के मैं बता दूं, मेरी सेवानिवृत्ति है, आर्थिक स्थिति कमजोर है। विश्व जम्बूरी में मैं पिछले साल यहाँ के छात्रों को नहीं ले जा सका, जबकि थानागाजी से स्काउट्स गए थे। पाली में, रोहट पाली में ये स्काउट खड़ा है, राज्य पुरस्कार स्काउट है कृष्ण बंटी योगी, जो मंच का कलाकार था, और थानागाजी में जब मंच पे जाती थी ना हमारी टीम गढ़बसई की स्काउट गाइड की, वहाँ सब देख के हैरत रह जाते थे, वाकई में प्रोग्राम है। ऐसे यहाँ के पेरेंट्स सजग नहीं है, यहाँ के पेरेंट्स ताश खेलने में सजग हैं। गांव में जाके देखो ताश खेल रहे हैं अभी, और ताश का इतना बड़ा अड्डा है यहाँ पे, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। हमने लाइब्रेरी चलाई अंगारी में, हमने लाइब्रेरी चलाई मैजोर में, हमने लाइब्रेरी चलाई क्यारा में, हमने लाइब्रेरी चलाई चुरानी में। वहां पे आप जाके देखो, बच्चे पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में, आप कभी भी जाके देख लेना। बाछड़ी में जाके देखे लाइब्रेरी चल रही है, और दिल्ली बैठा बैठा रामप्रसाद मीना जो एक आईएएस कैडर का व्यक्ति है, पेपर बनाता है और गांव के बच्चों को कहता है कि ये पेपर और ये कॉपी लीजिए, और वहां विद्यालय में बैठकर लाइब्रेरी में बैठकर उनकी परीक्षा होती है। कहाँ खोए हुए हो? गढ़बसई के लोगों को फिर सजग करना चाहता हूं मैं, यहाँ के युवा सजग हो पढ़ने के प्रति। ये कोचिंग वगैरह कुछ नहीं है जहाँ पे आप 1 लाख रुपए कलाम में लेते हैं और कोचिंगों में जाकर पढ़ते हैं। क्यों ना आप अपने विद्यालय में एक लाइब्रेरी, सार्वजनिक लाइब्रेरी बनाइए, जहाँ पे सीपीओ साहब जैसे लोगों से आपको किताबें उपलब्ध कराएंगे, विभिन्न प्रकार के मार्गदर्शन आपको मिलेंगे। आप चला के देखें, रीट में कितने बच्चे पास हुए हैं अंगारी में? लगभग 20। बांसुरी में कितने बच्चे पास हुए हैं? लगभग 15। तालियां बजाएं उनके लिए। वो छात्र और छात्राएं जो अपने माँ बाप खेती करते हैं और वो लाइब्रेरी में जाकर, मैजोर में गया आज में कभी 5 दिन पहले मैं लाइब्रेरी में, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, छात्राएं पढ़ रही एक साइड में, उनके बैठने की व्यवस्था है। यहाँ गढ़बसई में भी ऐसा करने तो हम सहयोग करेंगे, आर्थिक सहयोग भी करवाएंगे। एसडीएम बुनकर साहब हुआ करते थे थानागाजी में, सुरेश जी बुनकर एसडीएम साहब, और उन्होंने ये पहल चालू की थी कि रामचंद्र जी आप किस सब्जेक्ट से हैं? सर मैं हिंदी और संस्कृत। ठीक है, आप पेपर बनाएंगे और मैं आयोजन करता हूँ पूरे थानागाजी ब्लॉक का। एसीपीओ साहब महेंद्र जी को पता है, हम का सबको मीटिंग लेकर उन्होंने लोगों में, छात्रों में ऐसी चेतना भरी, लेकिन वो यहाँ से ट्रांसफर होकर चले गए। खैर मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, यहाँ के युवा नौकरी राजकीय सेवा में कम लग रहे हैं। क्या कारण है आप सोचिए। इकोनॉमिक्स पढ़ाता था जो रेलवे में, शुक्ल है यहाँ का, एससी का शुक्ल क्या नाम है उसका, वो रेलवे में है। टीटी जो मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ाता था, इकोनॉमिक्स का मास्टरपीस आदमी है वो, और आज रेलवे में वो नौकरी कर रहा है। यही का है, यही के सीए बने हैं गोविंद जी अग्रवाल जो बैठे हुए हैं, उनके सुपुत्र। लेकिन जितना बड़ा गांव है उसकी संख्या में, यहाँ की पॉपुलेशन के अनुसार यहाँ पे नौकरी कम लग रहे हैं। इस विषय को गहराई से ढूंढें, क्या कारण है। फिर पढ़ाने से क्या मतलब है? केवल अपन 11वीं 12वीं करके यहीं रुक जाएं? नहीं, आगे आपको निकलना है। हमारे विद्यालय की 2 विदुषी, जिसमें ममता का भी नाम भी लूंगा, ये छात्र नहीं है यहाँ की, आरएस में निकली है, और इधर घायल मैडम बैठी है, आरएस में निकली है। तालियां बजाएं इनके लिए। पॉलिटिकल साइंस की अभी लेक्चर आई है हमारे बीच में। जितनी भी यहाँ पे हमारी टीम बैठी हुई है, जीवन जी जैसे
जो भूगोल के व्याख्याता, यादराम जी जैसे विज्ञान के जो वरिष्ठ अध्यापक, राधेश्याम जी जो एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं, संतोष जी जैसे ऑल स्किल डेवलपमेंट, ये संतोष जी बैठे, इनको पूरा विश्व देखता है, एजुकेशन से संबंधित बातें करते रहते हैं। खैर, इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं सीबीओ साहब का आभार और शुक्रगुजार करूंगा कि आप हमारे मध्य आए और हमारे कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। धन्यवाद। वाणी को विराम। धन्यवाद। एसीबीओ साहब श्री महेंद्र जी भी साथ में हैं, जोरदार तालियों से स्वागत। आइए सर, आपका वेलकम है, स्वागत है, विराजें, अपना स्थान ग्रहण करें। जिनका स्वागत हो रहा है, इनका टीवी चैनल है, यूट्यूब चैनल है, आप वहां पर जाकर ये झलकियां देख सकते हैं। इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आसपास में जितने भी कवरेज होते हैं इनके द्वारा किए जाते हैं। जोरदार तालियां बजाएंगे। स्काउट क्लैप गो। बच्चों में तालियों की कमी रही है आज, बिल्कुल तालियां नहीं बज रही हैं। खाने मिलेंगे, मिठाई मिलेगी आपको। वंदे वंदे। संतोष जी। ऐ वतन जाने जाने मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। ऐ वतन जाने जाने मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा, मेरी निगाहें करती है, मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा। जलवा तेरा जलवा जलवा, वो तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, वो तेरा जलवा जलवा। जोरदार तालियां। सीबीओ साहब का उद्बोधन से पहले मैं प्रिंसिपल साहब को आमंत्रित कर रहा हूं कि थोड़ा सा यहाँ का प्रतिवेदन बता दें स्कूल का संक्षिप्त में, क्योंकि आपका प्रतिवेदन पहले हो चुका है, लेकिन थोड़ा संक्षिप्त में और बता दें ताकि हमारे वार्षिकोत्सव एल्यूमिनाई मीट प्रतिभा सम्मान समारोह के अध्यक्ष महोदय श्री रामेश्वर दयाल जी, सरपंच एसोसिएशन संघ थानागा जी, सीबीओ साहब, पूर्व में बता दिया है सर ने, मूलचंद जी ने, कि सीबीओ साहब मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हमारे बीच विराजमान हैं। हमें बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने अपना इतना बड़ा लंबा ब्लॉक होते हुए भी समय निकाला है। एसीबीओ साहब महेंद्र जी, समस्त ग्रामवासियों, हमारे गोविंद जी, उपेंद्र जी और गजानन जी, गांव से पधारे हमारे पूर्व विद्यालय के विद्यार्थी,
देखिए, हम सभी, हमारे जो भामाशाह हैं, पूर्व विद्यार्थी हैं और मेहमान जो और शिक्षाविद हमारे उच्च अधिकारी हमारे बीच पधारे हैं, उन सब का हम विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच पत्रकार महोदय जी भी हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं, क्योंकि मीडिया में बहुत बड़ी ताकत होती है। मीडिया हमारे इस प्रचार, शिक्षा का प्रचार प्रसार के लिए एक अलग जगाती है, तो बड़ा अभाग्य है, संयोग है ये। सरस्वती माँ ने बिना, हमें तो पता ही नहीं था, अपने आप खींच लाए हमारे पत्रकार साहब को भी। तो मैं सभी को हमारे विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूँ। अब देखिए, हमारा गढ़बसई साहब को हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि गढ़बसई बहुत पुराना विद्यालय है ये। अभी मूलचंद जी नोडल साहब भी यहाँ के विद्यार्थी रहे, रामेश्वर जी सरपंच साहब हैं, बहुत सारे दूर मालूताना तक के, हीसला, घाटा, और सरपंच साहब ने अभी जो बताई कि इस गढ़बसई की 5 पंचायत बन गई, 5 पंचायतों का केंद्र बिंदु। पूर्व में मैंने बताया ये गांव हमारे भामाशाहों सेठों का गांव है, जो कलकत्ता, बम्बई, चेन्नई, दिल्ली तक फैले हुए हैं। हमारे कारोबार जो राजस्थानियों का नाम रोशन करते हैं वहाँ गढ़बसई के बारे में। तो हमारा विद्यालय भी, हमारा थोड़ा खेल का मैदान की थोड़ी कमी होने से हम खेल में थोड़ा पिछड़ रहे हैं। बाकी शिक्षा में पूर्व में जैसे हमारे स्काउट साहब, वाइस प्रिंसिपल सर हमारे रामशरण जी मीणा जी ने बताया कि हमेशा आसपास के स्कूलों से, निजी स्कूलों से टक्कर ली जाती है गवर्नमेंट विद्यालय गढ़बसई, और अब भी लेगा। 12वीं और 10वीं के विद्यार्थियों से मैं बार बार ये, जब से हम लग रहे हैं 70 स्टार्ट होता है कि समय निकल जाने के बाद में दोबारा नहीं मिलता है। आप लोग ऐसी मार्कशीट बनाओ, ऐसी तैयारी रखो कि आपका नाम रोशन हो, आप दिखाने लायक रहो। ऐसा नहीं कि मुंह छिपाए पीछे खड़े रहो, ऐसी स्थिति ना रहे। मैं हमारे सीबीओ साहब को और एसीबीओ साहब को और गांव से पधारे हुए सभी महानुभावों को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारा जो स्टाफ है साहब, अपने आप, चाहे कोई उच्च अधिकारी या संस्था प्रधान कभी भी उच्च अधिकारी निरीक्षण करे या संस्था प्रधान देख रहा हो या नहीं देख रहा हो, हमेशा अपने कार्य में लगे रहते हैं बहुत लगन से। मैंने भी 30-32 साल का, जो 32-33 साल का अनुभव है, मैंने देखा कि बिना कहे हमारे सारा स्टाफ यहाँ अपने बच्चों के प्रति तन मन से सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। शाम देर तक भी कई बार हमारे जगदीश जी सर हैं, किशोर जी हैं, गांव के ही हैं, इन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है। और ये स्कूल कैंपस 2 जगह होने से घाटी वाला यहाँ से वहाँ स्टैंड पे उधर है, और 6 से 12 यहाँ और 1 से 5 वहाँ। लेकिन वहाँ किशोरी लाल जी, ओम जी और बोधू जी, अब देखिए गांव के जो आप हमसे आशा करते हैं उससे कहीं दुगना आपके लिए मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि उससे दुगना खरा उतरेंगे। हमारा जो नैतिक कर्तव्य है, दायित्व है, हम राज के नौकर हैं, हम आपके भी नौकर हैं, विद्यार्थियों के लिए तत्परता से तैयार हैं, चाहे वो खेल कूद गतिविधि हो, चाहे पढ़ाई संबंधी हो, चाहे सांस्कृतिक हो। संतोष सर और रमा जी कंवर ने और कविता जी ने जो सांस्कृतिक प्रोग्राम 2 दिन की तैयारी, 27 और 29, क्योंकि 28 को संडे था, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस था, तो 2 दिन की तैयारी का ये परिणाम जो 3-4 घंटे से आप 10:30 बजे से देख रहे हैं। हमारे गांव वाले भी हमें जो हमारी जो कमियां रही हैं वास्तव में बताइए, क्योंकि व्यक्ति कमियों का पुतला होता है, गलतियां व्यक्ति से होते जो काम करता है। तो मैं विद्यालय के लिए, हमारा विद्यालय में 300+ नामांकन है, जबकि नज़दीकी इंग्लिश मीडियम सालेटा 100 मीटर दूर पे है, और इसी पंचायत में गौड़ी सीनियर भी बन गया,
और रामचंद्र जी सर बताते रहते हैं, शायद झांकड़ी और यहाँ के बच्चे भी आते थे दूर दूर से पहले, लेकिन सरकार की ये अच्छी नीतियों से हमारे हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर सीनियर स्कूल मिलना, जिससे हमारे इन बालिकाओं का, बेटा कल परसों अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस था, आप लोग बालिकाओं के लिए साहब हमें वहाँ बुला करके बार बार जब भी वीसी या अन्य प्रोग्राम होते हैं कहते रहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बालिकाओं के लिए विशेष रूप से आप भी अपना दायित्व समझ करके अच्छी तैयारी करें, क्योंकि आप घर पे भी काम करती हैं और पढ़ती भी ज़्यादा हैं। इस भामाशाह सम्मान समारोह, एलुमनाई मीट और वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में की अध्यक्षता कर रहे हमारे सरपंच साहब, हमारे एलुमनाई मीट नोडल प्रिंसिपल मुरलीधर जी मीणा और सभी विद्वान शिक्षकगण, स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य जी। जैसा अभी सभी गुणगान कर रहे थे, एलुमनाई मीट पूर्व छात्र जो इस विद्यालय से अध्ययन करके गए, भामाशाह सम्मान समारोह जिन्होंने इस विद्यालय में कहीं ना कहीं अपना योगदान दिया है बच्चों को आगे बढ़ने के लिए, और वार्षिक उत्सव वर्तमान में जो बच्चे पढ़ रहे हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, उन प्रतिभावान बालकों को सम्मान समारोह भी इसमें आज के दिन आयोजित किया गया है। ये एक ऐसा अवसर है जो सरकारी विद्यालयों के अंदर शिक्षा विभाग के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। एक ही दिन में 3 तरह के प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। इन तीनों तरह के प्रोग्रामों का अलग अलग उद्देश्य है। भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित करके, और ये सरकारी विद्यालय जिनमें सरकार के द्वारा जो पैसा लगता है उसके अलावा इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भामाशाहों को मोटिवेट किया जाता है और उनको यहाँ पर सम्मानित करके विद्यालय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक से अधिक मोटिवेशन देकर के और विद्यालय की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, क्योंकि सरकारी विद्यालय में गांव के अंतिम पंक्ति से यानी गरीब व्यक्ति के बच्चे अधिकतर पढ़ते हैं। मीडियम क्लास के जो बच्चे हैं वो आते हैं और उनके अध्ययन की समस्त व्यवस्थाएं विद्यालय में सरकार के द्वारा की जाती हैं। सरकार से उच्चतम योग्यताधारी शिक्षक जो आरपीएससी परीक्षा फाइट करके आते हैं वो यहाँ पर अध्ययन कार्य करवाते हैं। इसके साथ में ही वार्षिक उत्सव और भामाशाह सम्मान समारोह या एलुमनाई मीट जैसे कार्यक्रम पूर्व में प्राइवेट विद्यालय में होते थे, और प्राइवेट विद्यालयों में इसकी तर्ज पर जब कार्य किया जा रहा था तो वहाँ पर बहुत से अभिभावक अपने आप स्वतः ही पहुँचते थे। उनके पीछे कारण ये था कि वो एक मोटी रकम अपने बच्चों पर खर्च किया करते थे, और इस कारण वो जाते थे कि मेरे बच्चे की पढ़ाई के लिए क्या कह रहे हैं आज शिक्षकगण। वो देखने जाते थे उन बच्चों की कमजोरियों को कि कहाँ कमजोरी है तो हम शिक्षकों को बताएं। इस तर्ज पर सरकार ने सरकारी विद्यालयों में इनका आयोजन किया गया, और हमने भी ऐसा किया कि सभी अभिभावकों को बुलाते हैं, उनके बच्चों की प्रगति को बताने के लिए शिक्षक अभिभावक मीटिंग भी करते हैं, एसडीएमसी की मीटिंग आयोजित भी करते हैं, परंतु अभिभावकों में बड़ी निराशा है कि वो अभिभावक नहीं पहुंच पाते। हमने जब सरकार ने सोचा कि सरकारी विद्यालयों में अभिभावक नहीं आते तो अमावस्या के दिन पीटीए की मीटिंग आयोजन की, क्योंकि उस समय मजदूर परिवार है भाई, उनकी एक दिन की छुट्टी खराब नहीं हो तो अमावस्या की छुट्टी रखते हैं, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति पहुंचने के लिए विद्यालय में जाएंगे, फिर भी नहीं जाते। हमने इस तरह का आयोजन सरकार ने किया कि यार ऐसा प्रोग्राम करो जिस प्रोग्राम के अंतर्गत सभी सांस्कृतिक प्रोग्राम भी हो, खेल कूद जैसे प्रोग्राम भी हो, भामाशाहों को भी बुलाएं, और पूर्व में यहाँ से पढ़े हुए छात्र जैसे मुरलीधर जी मीणा है, मूलचंद जी मीणा है जो आज नोडल पर बैठे हुए हैं, हमारे रामशरण जी मीणा हैं जो यहाँ पर स्काउट के प्रभारी और वाइस प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत हैं। ऐसे ही यहाँ पर जैसे पत्रकार जी सामने खड़े हैं, ये भी हो सकता है कि उस जमाने में स्कूल यही होगी तो यहाँ पढ़े होंगे। तो मेरा मानना है कि ये पत्रकारिता के क्षेत्र में मान लो हमारे सरपंच साहब राजनेता के रूप में बनकर के यहाँ सरपंच के रूप में बैठे हुए हैं, जो सरपंच संघ के अध्यक्ष भी हैं। तो ये विद्यालय एक ऐसा विद्यालय है जो सभी तरह की गतिविधियों में, चाहे तो राजनीतिक क्षेत्र देख लो, चाहे सरकारी क्षेत्र देख लो, चाहे पत्रकार
पत्रकारिता का क्षेत्र चुन लो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र चुन लो, किसी भी क्षेत्र में यहाँ से पढ़े हुए बालक बालिकाएं जो अपने जीविकोपार्जन के लिए उसको अपना माध्यम अपना रहे हैं, उनको यहाँ बुलाया जाता है और उनको बताया जाता है कि आप इन छात्रों को बताओ कि आप इस विद्यालय में पढ़ करके गए थे, तब इस विद्यालय की क्या स्थिति थी, और उस समय इस विद्यालय में पढ़ने के बाद आपने चाहे तो पत्रकारिता के क्षेत्र में, चाहे स्कूल प्रिंसिपल के रूप में जो आपने पद ग्रहण किया, वहां तक पहुंचने में एक सरल और सुलभ जीवन यापन करने में आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और आज कैसे आप इन पदों पर पहुंचे, इन बालकों को बताओ तो इन बालकों के लिए वो मार्गदर्शक के रूप में काम करें। इसलिए एलुमनाई मीट को यहाँ बुलाया जाता है कि वो मार्गदर्शक के रूप में इन बालकों को अपने जीवन की पूरी कला बताएं कि ये बालक आज 18 साल की या उम्र में यहाँ प्रतिभावान छात्र के रूप में सम्मानित होकर के अब जब कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ अपने जीवन को कैसे सरल बना सकते हैं, उनके बारे में इनको जानकारी हो तो इनके विचारों से वो लाभान्वित होंगे और आगे जाकर के अपना एक लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि हमारे शिक्षा विभाग के सभी शिक्षक जो विद्वजन हैं वो हर क्षेत्र में अपना काम कर रहे हैं, सांस्कृतिक और कला के क्षेत्र में या गायन के क्षेत्र में देखो अभी आपने सभी प्रतिभाओं को यहाँ पर देखा, खेल कूद के क्षेत्र में देखो अभी आपने प्रशस्ति पत्र दिए। इसी प्रकार से स्काउट में भी अगर किसी ने भाग लिया और बताया कि स्काउट में यहाँ के बच्चे बहुत ज्यादा आगे रहते हैं, उनको भी यहाँ पर प्रमाण पत्र दिया। मैं मानता हूँ कि प्राइवेट स्कूलों में तो स्काउट जैसी गतिविधियां बंदी हो चुकी हैं, हमारे यहाँ पर फिर भी जीवित हैं और उनको जीवित रहने के लिए हमारे शिक्षा विभाग के जो शिक्षक गण हैं या हमारे व्याख्याता गण हैं, इनके द्वारा जो किए जा रहे कार्य हैं वो बहुत ही सराहनीय हैं। मेरा मानना है कि इस तरह के प्रोग्रामों के द्वारा यहाँ पर आने वाले अभिभावक जिनके बच्चे निजी स्कूलों में भी पढ़ते होंगे और गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते होंगे, वो ये तुलना कर सके कि एक तरफ जहाँ मोटी रकम खर्च करके और बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और एक तरफ जहाँ निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है शिक्षा विभाग के द्वारा और वहाँ विद्वान शिक्षक गणों के द्वारा शिक्षकों बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, और उनके अंदर अंतर क्या है। वहाँ पढ़ने वाला बच्चा अगर 70% बना रहा है, हमारी स्कूल का बच्चा 70% बनाए और वहाँ जाके 65 बनाए, तो हम ये देखो कि अंतर कहाँ है, और ये देखने में आता है कई बार। और मैं आपको बताना भी चाहता हूँ बहुत सी स्थितियाँ ऐसी हैं कि हम बहकाव में आ जाते हैं, तड़क भड़क में भी आते हैं। हमारे बच्चों की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि वो निजी स्कूलों की फीस अदा नहीं कर सकते और बहकाव में आके चले भी जाते हैं। मेरे पास अभी भी एक प्रकरण पड़ा है नारायणपुर का, 2 बच्चे बेचारे पढ़ाई छोड़ रहे हैं सिर्फ इस कारण से कि संस्था प्रधान टीसी नहीं काट रहा, मोटी फीस है, बच्चे और कहीं जाना चाहते हैं, माता पिता में विवाद हो गया, संस्था प्रधान टीसी नहीं दे रहा, कलेक्टर तक जाना पड़ा, बच्चे पढ़ना चाहते हैं। ऐसी परिस्थितियां नहीं बने। सरकारी विद्यालय निःशुल्क हैं, आप सबके लिए खुले दरवाजे हैं, योग्य शिक्षक हैं। ऐसी परिस्थिति और बहकाव में नहीं आए कि आपके बच्चे प्राइवेट में जाए, मोटी फीस चढ़ जाए, बीच में छोड़ना पड़े और कई बच्चों को मेहनत मजदूरी करनी पड़े। सरकार भी निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। तो मेरा मानना है कि आप सब जितने भी अभिभावक यहाँ पर पधारे हैं, जितने भी एलुमिनाई जो यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने अपने जीवन का सार आपको बताया है, आगे बढ़ने के रास्ते भी बताए हैं, सभी छात्र छात्राएं उनसे अपना ध्येय और अपना लक्ष्य बना करके आगे बढ़ेंगे कि हमें जीवन में कहाँ तक पहुँचना है। ये जीवन को सरल और सुलभ बनाने का रास्ता है। आप अच्छी तरह से सोच लो बालकों कि आज का समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय में आज आपने अगर मटर गश्ती की और इसने मौज में उड़ाया तो आगे वाला भविष्य आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जैसे अभी जितने भी एलुमिनाई मीट बैठे हैं, इन एलुमिनाई मीट को देखा कि इनका जीवन सरल सुलभ है। इनके साथ पढ़ने वाले कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि उस जमाने में उन्होंने ज़्यादा अध्ययन नहीं किया और उस जमाने में उन्हें मौज मस्ती मारी होगी, तो वो आज कहीं ना कहीं ऐसी जगह होंगे, या तो कोई नरेगा का मेट बनकर घूम रहा होगा या और कोई, तो उनके रास्ते अलग हो गए होंगे। मेरा कहने का मतलब ये भी नहीं है कि सरकारी ध्येय कोई चुने, आप अपना ध्येय किसी में भी बना सकते हैं, औद्योगिक क्षेत्र में भी बना सकते हैं। आपका लक्ष्य निर्धारित होगा। आपको यहाँ पर एलुमिनाई मीट जितने भी आते हैं, कोई सरकारी नहीं आता, कोई पत्रकारिता के क्षेत्र से आता है, कोई औद्योगिक क्षेत्र से आता है। अभी रामशरण जी और प्रिंसिपल साहब बता रहे थे, इस गांव के बहुत से भामाशाह या बहुत से ऐसे सेठ और साहूकार जो अरबपति हैं और बाहर गए हुए हैं। मेरा मानना है कि ऐसे एलुमिनाइयों को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए, वो उनको भी इस गाँव के और इस विद्यालय की पूर्व की स्थिति और वर्तमान स्थिति से अवगत करवाना चाहिए।
जिससे वो भी अपने इस विद्यालय को देखकर, इस गांव को देख करके, इस गांव के बच्चों की जो वर्तमान स्थिति है उससे अवगत होकर के, पूर्व की स्थिति अवगत होकर के इस विद्यालय को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। आप सबने हमें यहाँ पर बुलाया और जितने भी एलुमनाई मीट यहाँ पर आए और उन्होंने इन बच्चों को उद्बोधन दिया और उनका जो उद्बोधन देने के बाद इनको जीविकापार्जन के लिए जो प्रतिभावान विद्यार्थियों को उन्होंने सम्मानित किया, उस सब के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बात पे वो गौर करे से, सीधा बात पे वो गौर करे से, कोई और कर सकता ना रीस उसकी। हो मेरे बाल में थोड़े दाग चलावे जिपसी, हाय मेरे बाल में थोड़े दाग चलावे जिपसी, हाय मेरे बाल में थोड़े दाग चलावे जिपसी। जोरदार तालियां।
ऊपर पर मुक्के टंगी मैडम कर सकती है, ये तो एक सांस्कृतिक। ऊपर पर मुक्के टंगी मैडम कर सकती है, ये तो एक सांस्कृतिक। चले ये लड़के आ जाए मैडम। Sky's the limit. आयो राक्षस थारे थारो लोक मन मारा गोली दिल के मथारा थारो सबके पीछे धूप आता कोला स्वरूप तेरी सूरत बखू बजाई हो। जैसल मेरे की तुरे कचोरी फिल्म का तुम खेत फन देख कर न लाग जावे आपे बरे के मेरे दिल में तुम आई नहीं ना समा मिसरी सुमीठी भाता थारी मन है प्रेम को झरनों सा आज बितासो शर्मा जावे ऐसो रूप सजीलो मन थरो चांद सरी सा मुखड़ो कोई नजर नहीं लग जाए मन थोड़ा हड़वे हड़वे चालो कोई मोच नहीं पड़ जाए मन थरो चांद सरी सा मुखड़ो कोई नजर नहीं लग जाए थोड़ा हड़वे हड़वे चालो कोई मोच नहीं पड़ जाए। केसर की थे क्यारी लागो रंग भरी थे थाली सा खूब जाव सोनेर खा खाने चाल थारी मतवाड़ी
इस विद्यालय में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में सभी पधारे हुए समस्त ग्रामवासियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं एवं मंचस्थ जो शिक्षाविद थे वो समय अभाव के कारण यहाँ से चले गए। माननीय विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, श्री उप प्रधानाचार्य जी, मीणा साहब जी एवं उपस्थित विद्यालय का समस्त स्टाफ, बालकों के धैर्य की परीक्षा देखी है कि ये कार्यक्रम 11 बजे से अनुरोध चल रहा है और समय हो गया 3:15 बजे हैं। इस बात का द्योतक है कि विद्यालय में अनुशासन बहुत अच्छा है। नहीं, बच्चे बार बार जाते हैं, बार बार आते हैं। बिल्कुल मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि इस विद्यालय का जो अनुशासन है वो बहुत ही बेहतर है। इसलिए सभी बच्चे जोर से भारत माता की, पूरे गांव में आवाज जानी चाहिए, भारत माता की। और हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे। आज के कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। विद्यालय में बुलाया गया, आपने बहुत सम्मान दिया मेरे को, इसका मैं सदैव आभारी रहूँगा। इसके साथ साथ एक कमी नज़र आई, इतना बड़ा गांव है, गांव में से यहाँ बताते हैं कि 350 विद्यार्थियों का नामांकन है, कम से कम 100 महिला पुरुष विद्यालय में आनी चाहिए थी। ये कमी कहाँ है, इस कमी को ढूंढने का प्रयास करेंगे कि गांववासी विद्यालय में क्यों नहीं आते हैं। देखिए, मैं भी निकटस्थ विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सालेटा में लगातार 24 साल की सेवा दी है और मैं 2001 में सालेटा स्कूल में आया था और नामांकन केवल 13 बच्चों का था, अनारक्षित विद्यालय था। वहाँ रह करके मैंने संकल्प लिया था कि इस गांव में प्राइवेट स्कूल नहीं खोलने दूंगा और प्राइवेट स्कूल नहीं खोला वहाँ पे। और वहाँ मात्र 3 वार्ड हैं, आज भी 325 का नामांकन है। और जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो वहाँ से ग्रामवासियों को मोटिवेट करके इतना काम कराया है कि आप कोई उदाहरण नहीं, आप देख सकते हैं 14 कमरों का निर्माण करवाया था। देखिए, भामाशाह को पैसा वाला नहीं हो सकता है, को धन देने वाला, पैसे वाला, सबका मन होना चाहिए। तो मेरा तो निवेदन है कि इस गांव के समस्त लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। आदमी 1-1 रुपया भी देगा, 50-50 रुपये देगा तो बड़ा भवन बन सकता है। देखिए, मंदिर तो बहुत बड़ा बना दिया गया है, लेकिन वहाँ दर्शन करने कोई जाता नहीं है। ऐसे बड़े बड़े विद्यालय हैं, लेकिन यहाँ कोई आता नहीं है। इतना बढ़िया कार्यक्रम है जिसको देखने वाले नहीं है, तो मेरे को बड़ा दुख हुआ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ संसद प्रधान जी को कि ये कमी ढूंढे कि गांव वाले क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि मैं भी इस गांव में जन्मा हूँ, इस विद्यालय में पढ़ा हूँ। यहाँ मैंने प्राइमरी स्कूल में, जो बाहर बाजार में स्कूल है वहाँ पढ़ता था, फिर यहाँ धर्मशाला थी इसमें पढ़े, और यहाँ पढ़ करके मैंने पूरी राजकीय सेवा बिल्कुल सह सम्मान कार्य किया है। मैंने अनवरत भाव से दृढ़ निश्चय किया था कि मेरे को गांव में रहना है और गांव में रह करके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा प्रदान करनी है, जिसका मैंने 24 साल यहाँ सालेटा रह करके एक उदाहरण दिया है मैंने। तो मैं तो ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ग्राम में ढूंढे कि क्यों नहीं है। पानी की समस्या है पूरे गांव में, आप जाके देखिए, चारों तरफ पानी बह रहा है, चारों तरफ जाइए पानियाँ चारों तरफ बह रहा है, लेकिन यहाँ विद्यालय में पानी की व्यवस्था नहीं है। यहाँ कह जाते हैं लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है। दूसरी बात, हमारा मकान यहाँ 17 कमरे हैं, गांव में अटल सेवा केंद्र के पीछे 17 कमरों का मकान बना हुआ है। मैंने रंग पेंट करवाया है, उसमें टाइल लगवा दी है, लेकिन रहने वाला कोई नहीं है। मैं कहता हूँ कि स्टाफ का साथी बिजली का बिल कुछ मत दीजिए, आप निश्चित दीजिए। और मैं अगले सत्र से उसमें पुस्तकालय खोलने का प्रयास करूँगा, एक अच्छा पुस्तकालय खोलूँगा। और मेरी ललक है कि वहाँ फिर भी यदि कोई गरीब बच्चा है इस विद्यालय का, जिसके मकान नहीं है रहने के लिए, जिसको सुविधा नहीं है पढ़ने के लिए, मैं वो पंखे लगा दिए, 17 पंखे लगा दिए उसको रूम में। और वहाँ रह करके यदि कोई पढ़ना चाहे, पूरी गर्मियों की छुट्टियों में निःशुल्क रूप से कमरे खोल दूंगा, वहाँ पढ़ सकते हैं। आपको मैं जो सुविधा दूंगा, मैं भी साइंस मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ, साइंस मैथ है, मेरे से जो सेवा होगी निःशुल्क मैं पढ़ाने की आपको कोशिश करूँगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को यहाँ बुलाया, आपने सम्मान दिया, और विद्यालय की प्रगति के लिए जैसे मैं सालेटा स्कूल से जुड़ा हूँ, उसी प्रकार से विद्यालय में कार्य करवाने की कोशिश करूँगा। भामाशाह जैसे कलेरा सेरेमिक्स से मेरे मित्र हैं, उनसे मैं बात करूँगा और शौचालय के लिए भी मैं प्रयास करने का करूँगा, और बालिका मैं प्रयास करूँगा। और भी जो गांव में अच्छे से सेठ हैं, खड़गपुर में हैं,
यहाँ पे जोधपुर में हैं, डाटा वाले हैं, अच्छे से पैसे वाले गांव के, उनसे मिलने के लिए मैं संस्था प्रधान जी के साथ जाकर के उनका मैं सहयोग करूंगा। ये मैं आपको इस मंच के माध्यम से कह रहा हूँ। जय भारत, बोले भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंसिपल साहब का, समस्त स्टाफ का। बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत मेहनती स्टाफ है। सभी प्रदेशवासियों को और संगीत प्रेमियों को आपके भाई ट्रिपल सुरेश सिंगर सोनदा की तरफ से, कमलेश सिंगर सेनोलो की तरफ से, शेर सिंह गंभीरा की तरफ से और मुकेश जी भाडोती की तरफ से सभी को मकर हमारी दीदी रोजी नाई फोन करे जडियार शकरात बेचाला जडियार शकरात बेचाला ए बोलू ना रे ले जाला रे हमारी दीदी रोजी नाई फोन करे जडियार शकरात बे आयो जडियार शकरात बेचाला। हमारी जीजी पेंट शर्ट दे